कार जो होता है ना, ये कोशिश कर रहा है कि फ़मीना जो है वो कभी भी दोबारा से अलियान के पास वापस ना जाए। और इसने कई दफ़ा जो है वो मना करने की कोशिश भी की है, लेकिन रोशनी जो होती है ये बार बार समझाने की कोशिश करी है, इन दोनों के बीच में मामलात को जो एडजस्ट करी है। ये बैठी होती है परेशान, तो वकार इसके पास आता है, आकर जो वो बात करते हैं, इससे कहते हैं कि आप इस बात को समझती क्यों नहीं। तो आगे से जो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है फ़मीना। इससे कहती कि देखो वकार, मैं सारी ज़िंदगी यहाँ पर तो नहीं बैठ सकती ना, अगर मैं सारी ज़िंदगी यहाँ पर बैठी रही तो आपको क्या लगता है, क्या आप लोग मुझे जो वो देंगे? कब तक आप लोग मुझे देंगे? कभी भी मुझे वो खुशियाँ, वो सुकून नहीं मिल सकता जो मुझे मेरा हस्बैंड दे सकता है। तो इसी वजह से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये इल्तिजा करना चाहती हूँ कि आप ये सब कुछ भूल जाए और मुझे जो मत रोकें। तो वकार जो साफ अल्फाज में इससे बोलेगा कि ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लेना, जब तुम यहाँ से जाओगी तो फिर यहाँ पर वापस नहीं होगी। इस घर के जो दरवाजे होंगे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो ये बात जब फ़मीना सुनेगी तो इससे बोलेगी कि अच्छा, तो तुम क्या यही चीज़ें चाहते हो कि मैं जो वो हमेशा के लिए चली जाऊँ, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ बहाना चाहिए था और बहाना तो आपको मिल चुका है। वकार कहता है कि बहाना मुझे नहीं मिल चुका, मुझे अलियान का अभी भी पता है, मैं अच्छी तरीके से ये सब कुछ जानता हूँ, बल्कि अच्छी तरीके से सब कुछ समझता हूँ कि वो कभी भी आपके साथ जो वो वफा करने वाला नहीं है। अगर वो आपके साथ वफा करने वाला होता तो उससे सब कुछ नज़र आता है। तो वो समझाने की कोशिश करती है फ़मीना और कहती है कि वो सब ठीक है, मैं इस बात को समझती हूँ, आपकी इस बात को समझती हूँ, जानती भी हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। शहर के पास जाती है, जाकर जो एमा बात करती है, इससे कहती है कि हाँ, तुम अब क्या करोगे बताओ, मैं सबके साथ जो वो बात कर चुकी हूँ और मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो तुम जल्दी से जो फैमिली को राज़ी करो और मेरे लिए जो रिश्ते की बात करो। साफ अल्फाज में जो शेर इनकार कर देता है, इसके सामने बहाने बनाना शुरू कर देता है। इससे कहता है कि फ़िलहाल टाइम नहीं है। तो यहाँ पर जो वो इससे एमा कहती है कि क्या हो गया है, तुम पहले तो पागलों की तरह जो वो मेरे साथ शादी करना चाहते थे, तुम बार बार ये बात कह रहे थे कि बस मैंने शादी करनी है, शादी करनी, अब मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो चुकी हूँ, तो आपको कोई मसला हो चुका है, वजह क्या है तो मुझे खोल कर बताओ। तो शेर जो का से बहाने इसके सामने बनाएगा कि भाई मेरे पास फ़िलहाल जो वो पैसे नहीं हैं, पैसों की कमी है, जब पैसे आएंगे तो उसके बाद मैं आपको जो अपने साथ लेकर चला जाऊँगा। तो एमा जो होती है ये कहती है कि आपको पैसों की टेंशन ना लें, क्योंकि आपा मेरे साथ बात करी है, बार बार जो वो सारे के सारे मेरे ख़िलाफ़ हो चुके हैं, तो मुझे मजबूर करें, तो इसी वजह से आप मुझे जो वो जल्दी से यहाँ से लेकर चले जाएँ। लेकिन शेर अपना मकसद निकालना चाहता था, जो इसका मकसद था या जो इसकी सोच थी वो ऐसा निकलना शुरू हो चुके थे। उसके बाद हमेशा के लिए जो इसे किक मार देगा, ऐसे निकाल देगा। वकार आता है, आकर रोशनी के साथ बात करता है, इसे कहता है कि भाई जो होना था वो तो हो चुका है, आप जल्दी से जो वो बात करें और जो वो एमा की शादी करवाएं किसी के साथ भी। अगर शेर शादी नहीं करता तो कोई और बंदा ढूंढें जहाँ पर जो इसकी हम शादी करवा दें, ये मुझे इस घर के अंदर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर रोशनी से बोलेगी अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ, मामलात को देखती हूँ और कोई अच्छा सा जो रिश्ता नज़र आता है तो फिर बात चलाएंगे आगे से। पर वकार इनकार करता और कहते हैं कि भाई अच्छे रिश्ते की वो बात की बात है, लेकिन पहले आप जल्दी से इसके लिए जो वो रिश्ता ढूंढें ताकि हम इसकी शादी करवाएं और मामलात को जो हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। तो रोशनी के ऊपर प्रेशर है, तो इसी वजह से रोशनी मजबूर हो जाएगी और एमा की जो शादी किसी न किसी जगह पर करवा देगी।